हेलो एवरीवन, हमारे पास आज जूनियर असिस्टेंट का पेपर है 2024 का। तो आज हम इसकी जीके सेक्शन देखेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसी के इंग्लिश और कंप्यूटर को एनालिसिस करा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं पहले इंग्लिश से। इंग्लिश मैंने करवाई हुई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैंने आंसर की जो है वो नहीं देखी। बाद में मुझे पता चला कि इसका जो आंसर आता था वो ऑप्शन नंबर बी आता था, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी करवा दिया, ठीक है। इधर ऑप्शन नंबर बी आता था। कभी भी मेरी वीडियोस में कभी कहीं पर भी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, तो कभी भी मिस्टेक हो ऑलवेज वेलकम, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पर क्या था, हमें बोला गया था सिकेटेड सेगमेंट ऑफ टू सेंटेंसेस इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस विच करेक्टली असेंबल द सेगमेंट एंड कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। जंबल सेंटेंस है, हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है। आपने एक बात याद रखनी है कि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, कभी भी बिटवीन से या कभी भी एंड से, इन दो वर्ड से स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि ये जो वर्ड लगते हैं ना, ये सेंटेंस के सेंटर में लगते हैं और एक तरह से सेंटेंस को जोड़ने में बहुत हेल्पफुल करते हैं। बिटवीन और एंड एक तरह से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर होता है ना बिटवीन, कभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो आपने वो सेंटेंस मतलब नहीं था लेना, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस में हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ पर सेंटेंस हाई चांसेस होते हैं दा से स्टार्ट हो, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना जम्बल्ड वाले, वो या तो दा से स्टार्ट होते हैं या कुछ ऐसा बड़ा वर्ड हो गया जैसे मॉर्निंग है, मतलब इस तरह से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन कभी भी सेंटेंस बिटवीन से एंड से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो यहाँ दा से स्टार्ट होता था, ठीक है। मोस्ट क्या होता है ना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस बात की कि ये सेंटेंस आपके दा से ही स्टार्ट हों, ठीक है। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन। आगे हमारे पास ऐसे, इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। ये इसका जो है करेक्ट सेंटेंस बना ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने उस दिन आंसर की नहीं देखी तो मैंने सी करवा दिया था, ठीक है। तो कभी भी मिस्टेक हो ऑलवेज वेलकम, आप मुझे बता दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा मैं बोलूँगी ये मिस्टेक्स क्यों निकाल रहे हैं, नहीं भाई, मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। तो हम अब चलते हैं अपने जीके सेक्शन पर। हमारी जर्नी तो यहाँ पर ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे सीखने को मिलेंगी, ठीक है। जो मुझे आता है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। हमारी कौन सी सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 ये क्या है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च द सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। साउथ अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी ने एक सक्सेसफुल सत्याग्रह लॉन्च किया, हमें बताना है कहाँ पर। देखो, इसका तो करेक्ट आंसर है चंपारण, ठीक है। अच्छा, चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण एक आपको थोड़ी सी मैं एक स्टोरी सुना दूंगी, फिर उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी ये भूलेगा नहीं। इसे क्या कहते हैं, इंडिगो रिवॉल्ट भी कहते हैं। इंडिगो क्या होता है, नील भयोदरा जिसे कहते हैं ना। ब्रिटिश प्लांटर्स तब इंडियन पीजेंट को इंडिगो उगाने पर मजबूर कर रहे थे। कहाँ पर, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में और यूपी वाली साइड, वहाँ पर, ठीक है। एक दिन एक लोकल बंदा आता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को इन्वाइट करता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इनवाइट करता है कि हमें जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो क्या करते हैं, मजबूर कर रहे हैं इंडिगो उगाने के लिए, ठीक है। इंडिगो के बाद क्या होता है, जो लैंड कल्टीवेबल है ना, वो बाद में मतलब इस तरह से बंजर सी ज़मीन, बैरन लैंड बन जाती है, ठीक है। वहाँ पर फिर कोई और क्रॉप जो है वो उगाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो फिर उसके बाद गांधी जी चंपारण गए, वहाँ पर वो सब कुछ देखा और ये गांधी जी का पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था, ठीक है। डेट याद रखनी है, 1917 में। इंडिगो रिवॉल्ट भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है। इंडिगो रिवॉल्ट भी इसे कहा जाता है और इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, चंपारण, ठीक है। 1917 में गांधी जी का पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा, ठीक है। और चोरी चोरा का कहाँ पर हुआ था, 1922 में, ठीक है। ये जो है ना, ये भी आपने याद रखना है, नहीं क्या पता नेक्स्ट बार वो ये पूछ लें, 1922 में हुआ था, ठीक है।
एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। बरदौली 1928 में हुआ था, 1928 में वल्लभ भाई पटेल का मोमेंट था बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में, 1930 में दांडी मार्च 1930 में साल्ट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। चंपारण फर्स्ट सक्सेसफुल था, ठीक है, चंपारण पहला सक्सेसफुल था। इसका आता है हमारे पास सक्सेसफुल सत्याग्रह चंपारण। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, हमें बताना है ट्राइब्स के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट। ट्राइब्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो ठीक है वो बतानी है। थेरू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इरूला, चेंचू, सुमाली ट्राइब्स केरला में। ग्रासिया ट्राइब्स आर फाउंड इन गोवा। गदी ट्राइब्स जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हमें करेक्ट बतानी है, लेकिन मसला ये है थेरू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये भी करेक्ट है। इरूला, चेंचू, सुमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला, ये भी करेक्ट है। गदी ट्राइब्स आर नोमैडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो इनकरेक्ट है। ग्रासिया ट्राइब कहाँ पर होती है? राजस्थान में एंड गुजरात में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान में एंड गुजरात में। देखो इन्होंने क्या करा क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारे पास 3 करेक्ट है। या तो पूछा होता ना कि कौन सी स्टेटमेंट एक कोई बताओ जो इनकरेक्ट है, तो हम सी ऑप्शन बता देते, लेकिन 3 हमारे पास करेक्ट है। कभी कभार JKSSB से भी गलती हो जाती है, ठीक है। उन्होंने ये क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है यहाँ पर, या तो इनकरेक्ट पूछना था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ट्राइब, तब हम एक बताते कि सी इनकरेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। हमें बताना है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है। सलाल है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। सलाल है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में। तो बाकी के कहाँ पर हैं? सलाल जम्मू एंड कश्मीर में है। किस रिवर पर? अगर ये कभी आपसे पूछ लिया कि सलाल या डैम या प्रोजेक्ट कहाँ पर है, किस रिवर पर है, तो चनाब पर है। और डिस्ट्रिक्ट पूछी तो कहाँ पर है? रियासी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, चनाब रिवर पर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहीं पर मैं आपको बाकी भी बता देती हूँ। उत्तराखंड, उत्तराखंड में तहरी डैम है। तहरी डैम है उत्तराखंड में। पंजाब में भाखरा नगर डैम है। भाखरा नगर डैम, ठीक है। तो HP में नथापा झाकरी है, ठीक है। आगे हमारे पास कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। कीरू भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर बताना है किस रिवर पर है, ये भी चनाब रिवर पर है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कीरू कहाँ पर है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। अच्छा, म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर जो नहीं ना शेयर करती वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, तो हमारे पास असम करेक्ट आंसर है। म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लेकिन जो असम है ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। आगे हमारे पास द नेम ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज। देखो हमारे पास नदन सरकार है, मालाबार है, कनकन है, करोमंडल है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कोस्ट को कहते हैं हम करोमंडल, ठीक है। करोमंडल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को कहते हैं। नर्दन सरकार भूटान एंड चाइना, ठीक है। हमने एक जगह पढ़ा था सिक्किम शेयर करता है बॉर्डर 3 कंट्रीज के साथ, कौन कौन सी हैं? नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है? सिक्किम। और असम सिर्फ भूटान और बांग्लादेश के साथ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास कौन सी लेक है? सिर्फ एक लेक है जिसका नाम है अंचार लेक। ठीक है कहाँ पर ये? श्रीनगर में है, डल लेक के पास है। ठीक है, अंचार लेक। और जो हमारे पास फुलहार लेक है, ये कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, कोलोरू लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और हमीरसर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है कि JKSSB सेम क्वेश्चन रिपीट कर देती है। ठीक है, मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना आपने, इम्पॉर्टेंट है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। जोजिला पास कनेक्ट। जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है? ले एंड श्रीनगर को। ठीक है, जोजिला पास कनेक्ट करता है ले एंड श्रीनगर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। किसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? गुजरात की। गुजरात की हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है किसकी? गुजरात की। ठीक है, नर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इंदिरा कोल। इंदिरा कोल नर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा का, सॉरी इंडिया का। कहाँ पर है नर्दर्न मोस्ट पॉइंट? लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। अच्छा, बाकी भी आप याद रख सकते हो, मैं बता देती हूँ। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? गुजरात में। और इसे क्या कहते हैं? गुहार मोती। GHUAR। गुहार मोती गुजरात में वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसी के साथ, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कबीठू है। कहाँ पर है कबीठू? कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हमारा कबीठू है। ठीक है, और एक बच गया। नर्दर्न तो हो गया लद्दाख, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्या पता अगली बार वो आपको साउदर्न मोस्ट पॉइंट का पूछ लें। ठीक है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। कशीदा इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। कशीदा एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी है। फेमस इन, कहाँ फेमस है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कशीदा एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, तो कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आगे है हमारे पास राजस्थान में मिरर वर्क होता है। और फुलकारी हमारे पास पंजाब की है। ठीक है, पंजाब में कौन सी होती है? फुलकारी होती है, फुलकारी पंजाब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोल्क डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। धूमल है, हिफ्जा है, रूफ है, लेकिन ये वाला जो है ना डांगी, ये नहीं है। ठीक है, तो डांगी हरियाणा या राजस्थान का फोल्क डांस है। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। विच वन इज नॉट ए प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रिंसिपल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी नहीं है? उर्दू है, गोजरी भी है, कशूर भी है, मोनप्पा नहीं है। तो ये किसकी है फिर? अरुणाचल प्रदेश की। मोनप्पा है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश की। जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें उर्दू आती है, कश्मीरी आती है, डोगरी आती है, पहाड़ी भी आती है। ठीक है, लेकिन जो मोनप्पा है ये हिमाचल प्रदेश की है। डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? मानसबल लेक। जम्मू एंड कश्मीर की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? मानसबल लेक जम्मू एंड कश्मीर की सबसे डीपेस्ट लेक है। मानसबल लेक जो है ये डीपेस्ट लेक है। ठीक है, तो वुलर लेक कहाँ पर है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ठीक है, आगे नगीन लेक। नगीन लेक जो है ना, फ्रॉम नगीन से ये इसका वर्ड ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है, नगीन का मतलब होता है ज्वेल। ठीक है, ज्वेल इन रिंग।
ज्वेल इन रिंग, इसको कहा जाता है ज्वेल इन रिंग, ठीक है, नगीन लेक को। आगे है हमारे पास मानसर लेक, जम्मू में है, सांबा में, ठीक है। मानसर लेक कहाँ पर है? जम्मू में। तो डीपेस्ट लेक कौन सी है? मानसबल लेक जो है ना, वो डीपेस्ट लेक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। जम्मू एंड कश्मीर की यूटी एग्जिस्टेंस कब हुई? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 अक्टूबर 2019। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल, इंडिया का सबसे अच्छा, आगे पहले ये भी है, डैश इज कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन इंडिया, तो वो है हमारे पास द्रास। द्रास इज कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस, ठीक है। आगे है हमारे पास इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है? इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? श्यामी प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चेन्नई नशेरी टनल भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर, ठीक है, 9.28 किलोमीटर। तो इसकी अटल टनल की लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, विच हमें बताना है एप्पल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है? तो एप्पल टाउन जम्मू एंड कश्मीर है सोपोर, ठीक है। सोपोर को क्या कहा जाता है? एप्पल टाउन। तो आगे शोपियां, शोपियां है एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जम्मू है, जम्मू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स। जम्मू में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स है ना, इसलिए इसे कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। पहलगाम वैली ऑफ शेपर्ड इसे कहा जाता है। पहलगाम को कहा जाता है वैली ऑफ शेपर्ड। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। शोपियां इज नोन एज एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ, ये किसने कहा था कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ? तो जहांगीर ने कहा था कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ। सो यहाँ पर क्वेश्चन 58 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। आगे हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये सब इसको होल नंबर कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास आगे अलग सेक्शन है। तो ठीक है, यहाँ ही तक थे हमारे जीके के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे।